नेक्स्ट मुरली हमारी है, बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। 24 जुलाई 1970 की मुरली है, बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। सभी जिस स्थिति में अभी बैठे हैं उसको कौन सी स्थिति कहेंगे। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो। हरेक ने अपना अपना विचार सुनाया। बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है। जब एकांत में बैठते हो तब, या चलते फिरते भी हो सकती है। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसीलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। कुछ दिनों पहले की मुरली में बाबा ने ये क्लियर किया था, अगर आप लोगों को याद है तो, कि बिंदु रूप में अगर ज्यादा समय स्थित नहीं रह पाते हो तो उसमें समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। माना अगर संकल्पों को ब्रेक नहीं लगा पाते हो तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं वो करना, क्या करना है, उसको डाइवर्ट करना है। तो आज बाबा कहते हैं कि उस स्थिति को सहज कैसे बने। हमें पता होता है, हमें हर एक स्थिति का, व्यक्त स्थिति का, परिस्थिति का नॉलेज होता है। पर एक होता है हमारी नॉलेज और एक होता है हमारी प्रैक्टिस या लंबे काल का अभ्यास। तो इसलिए आज बाबा इस स्थिति के ऊपर क्लियर कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अंतिम पुरुषार्थ याद का है, इसीलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव अलग है, बिंदु रूप की स्थिति का अनुभव डिफरेंट है। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना बराबर ही कहेंगे। इसका भी अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकालकर इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। है ना, गांधी डे होता है, ऐसा कोई पेट्रियोटिक डे होता है तो सभी स्टॉप करा के साइलेंस की प्रैक्टिस बाबा कहते हैं कि कराते हैं। तो सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो, वो बात करते हो, तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना है। संकल्प ऐसी चीज है, हमारा शरीर और उसके अंदर आत्मा का होना, माना संकल्प उसी क्षण से चालू हो जाता है। इसीलिए हमारे गर्भ संस्कार में भी होता है ना कि जब आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में 3 महीने के बाद, 3 महीने अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के बाद, फिर उस जिस समय आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है उसी समय से उसका चालू हो जाता है। माना अभी उसने कोई कर्म तो किया नहीं है, इसीलिए पास्ट जन्म के जो भी कर्म होते हैं उस अकॉर्डिंग उसके संकल्प चलते हैं, उसके स्वप्न होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि गर्भ जेल है। गर्भ में जेल का अनुभव किस आधार से होगा, यही ना, हमें स्वप्न आएंगे, साक्षात्कार कहो या ड्रीम्स कहो या सपने कहो। तो बाबा कहते हैं कि टॉपिक सॉरी डिफरेंट चले गए। तो बाबा कहते हैं कि ये बीच बीच में समय निकालकर संकल्प को स्टॉप करना है, संकल्पों को ब्रेक लगानी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है।
सारे चल सारे संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा, सॉरी, 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर यह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे? एक्चुअली हमारे मैक्सिमम विकर्म विनाश बिंदु रूप स्थिति में विनाश होते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट अनुभव की स्टेज है और लोगों को इसी में ज्यादा अ, मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं कि ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करनी है। बीच बीच में यह प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो जो आज यह बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे और अभी मेजोरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। अव्यक्त स्थिति में क्या है कि सूक्ष्म वतन में जाओ, बाबा को सामने, ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ, रू रिहान करो, वरदान लो, बाबा से दृष्टि लो, तो वो सबको इजी लगता है विजुअलाइज करना। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि बीज रूप स्थिति भी तब सहज लगेगी जब हम चलते फिरते संकल्प को स्टॉप करने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बीज रूप स्थिति में क्या करना है, एकदम संकल्पों को कम करना है। तो पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। अभी अव्यक्त स्थिति में रहे कार्य करना है जैसे सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। अभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। समझा? फिर बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल की रहती है वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में भी स्थित होना मुश्किल लगता है। इसीलिए अभी इसका भी अभ्यास करो। शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे, वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकालकर करना चाहिए। यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। इस स्थिति को पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल वह गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है, उन्हों के प्लान्स भी सफल तब होते हैं जब पहले पहले यह लक्ष्य रखते हैं कि सभी बातों में जितना हो सके इतनी बचत हो। तो अभी नेक्स्ट लाइन हम इसको स्टॉप करके करें।